विनोद उम्र 35 साल, सोनिया 7 साल की बेटी युविका 5 साल का अंश। इन सभी की लाश एक साथ मंगलवार यानी कि 24 दिसंबर को रोहतक के एक घर से बरामद की गई है। शुरुआती जांच में पुलिस ने ये बताया कि दिल दहला देने वाली इस वारदात को अंजाम पति विनोद ने ही दिया है। उसी ने अपनी पूरी फैमिली को एक एक करके चाकू से गला काट कर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक विनोद का छोटा भाई विक्रम घर पहुंचा। जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसका पूरा परिवार खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे तैसे खुद को संभालते हुए विक्रम ने फौरन इस वारदात की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाते ही फौरन पुलिस मौके वारदात पर पहुंची। हर तरफ खून ही खून। इन सब के बीच महिला और बेटे की लाश बेड पर पड़ी थी। बेटी की लाश बगल में ही चारपाई पर पड़ी थी। वहीं पति विनोद की लाश कमरे में रखे सोफे पर पड़ी थी। दोनों बच्चों और पत्नी का गला किसी तेज धार हथियार से बेरहमी से काटा गया है। पुलिस ने फौरन घर की तलाशी ली। तभी पुलिस को जहां पर विनोद की लाश पड़ी थी वहीं पर एक सुसाइड नोट भी मिली। इसके बाद तो जैसे ये मामला खुलता चला गया। देखिएगा, लगभग 6 बजे हमें सूचना मिली कि यहाँ पे एक मृतक युवक और 2 बच्चों की लाश और एक युवती की लाश यहाँ पे है, जो कि मौके पे पहुंचने के बाद हमने एफएसएल टीम को बुलाया है। मौके से फिंगरप्रिंट और जो भी बॉडी पे निशान वगैरह थे वो सबकी एफएसएल से हमने कलेक्ट करवाया है। जो भी हमारे मौके के जो भी एविडेंसेस थे, प्राइमा फेसी हमें एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट पे अभी जांच का विषय है कि उसको हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा। किसी तरह के आगे के सबूत आएंगे उसको हम फाइल पे लेंगे और उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सुसाइड नोट का कंटेंट क्या कुछ बता पाएंगे सर? देखिएगा, जो सुसाइड नोट का मैं मोटा मोटा कंटेंट आपको बताना चाहूँ कि इसने बताया था कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ और काफ़ी दिनों से मैं परेशान चल रहा हूँ, जिसकी वजह से उसने खुद को और अपने बच्चों और बीवी को ये घटना को अंजाम दिया है। लेकिन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जब तक जांच नहीं हो जाती, जब तक हम प्रमुख रूप से कहना इसके बारे में सही नहीं होगा। इससे पहले सुसाइड अटेम्प्ट की कोई बात सामने आ रही थी लोगों में? हाँ जी, इसके पास एक चाकू बरामद हुआ है जिसपे ब्लड के निशान है। सर, जो प्रारंभिक रूप से सब किस हालत में? देखिएगा, जो प्राइमरी रूम पे थे, जो युवक था वो अलग कमरे में था और 2 बच्चे और युवती है वो एक सेपरेट रूम में थे। क्या पेशे से युवक करता था? वो पेशे से आरएमपी डॉक्टर था और जो उनकी वाइफ थी वो प्राइवेट रिसेप्शनिस्ट थी स्कूल में। सर, क्या उम्र थी? देखिएगा, अंदाजा लगाना अभी जो प्राइमा फेसी देखने में लग रहा है 4 से 5 साल की लड़के की उम्र थी और 8 से 10 साल की लड़की की उम्र थी। स्पॉट पे ब्लड जो है वो जमा हुआ था, तो माना जाए कि घटना कई घंटे पहले की है। हाँ जी, बिल्कुल कह सकते हैं हम, लेकिन वो भी एक जांच का विषय है। जब तक हमारे पास एक्सपर्ट की कोई राय नहीं आ जाती इसके बारे में कहना उचित नहीं। देखिएगा, जो जहाँ पे युवती और 2 बच्चों की लाश थी वहाँ पे कुछ नींद की दवाइयाँ, जैसे उस पे लिखा हुआ था, वो नींद की दवाई हमने मौके से हासिल की है, वो पड़ी हुई थी। और जहाँ पे युवक था वहाँ पे कुछ इंजेक्शन, सिरिंज और साथ में एक शराब की बोतल थी। सर, ये मृतक की मौत कैसे हुई है? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक्सपर्ट की राय बाकी है, लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखाई दे रहा है वो एक सुसाइड है। देखिएगा, जो चाकू है वो किचन नाइफ टाइप का है, जो कि एक सिरेटेड उसका एज है, लेकिन एक्सपर्ट की राय के बाद, पोस्टमार्टम के बाद ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। देखिएगा, वो मौके से लिए हमने, इसके बारे में उचित नहीं होगा अभी प्राइमा फेसी बताना, लेकिन हमने मौके पे उसको बरामद अभी कब्जे में लिया है। उसके बारे में एक्सपर्ट की राय लेंगे। मर्डर के बाद सुसाइड केस हो सकता है? जी बिल्कुल, अभी प्रथम दृष्टया इसको कह सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो में पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी कि अभी इस मामले की जांच चल रही है। पोस्टमार्टम और एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद ही इस मामले का पूरी तरीके से खुलासा हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।